हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब डिटेक्टर में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के ऐतिहासिक लड़ाई और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके आंसर के बारे में। ठीक है, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम रजिस्टर रिलेशन के साथ साथ टाटा अप्रेंटिस 2022 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यदि आप कोई अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आपका 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा। आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझाने का ट्राई करूंगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से पूछ रहा, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा 1191 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, और बात करेंगे तो तराइन और किन के बीच हुआ था ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। ठीक है, याद रखिएगा सिंपल से पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच ये लड़ा गया था तराइन का युद्ध। ठीक है, तराइन मैदान में लड़ा गया था, इसलिए इसका नाम तराइन का युद्ध पड़ा। और इसमें हार किसका हुआ था तो याद रखिएगा मोहम्मद गोरी का इसमें हार हुआ था और पृथ्वीराज चौहान का इसमें विजय हुआ था। ठीक है, कब लड़ा गया था 1191 में लड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा तराइन का ये प्रथम युद्ध था। ठीक है, फर्स्ट युद्ध था। ठीक है, तराइन का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पूछ रहा है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था, यानी सेकंड बार तराइन का युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर होगा आपका 1192 को। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल लड़ा गया था। फिर से ये आपका मोहम्मद गोरी, ठीक है, मोहम्मद गोरी और बात करेंगे तो पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध, और इस बार आपका विजय हुआ मोहम्मद गोरी। ठीक है, याद रखिएगा सेकंड बार में आपका विजय हुआ मोहम्मद गोरी, फर्स्ट बार में विजय हुआ था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, कब लड़ा गया 1192 को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंदवार का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंदवार का युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1194 को। ठीक है, याद रखिएगा 1194 को लड़ा गया था। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं किसके किसके बीच लड़ा गया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिए ये भी आपका गोरी, ठीक है, मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा, ठीक है, कन्नौज के एक राजा थे, ठीक है, जिसका नाम था जयचंद। ठीक है, इसलिए चंदवार का नाम रखेगा, देखिए जयचंद नाम था उनका, जयचंद के बीच ये लड़ाई गया, जिसमें बात करेंगे तो हार आपका जयचंद का हुआ और उनका मृत्यु भी हो गया था जयचंद का वार में। ठीक है, और मोहम्मद गोरी इसमें विजय हुआ था। ठीक है, किसमें, चंदवार का युद्ध में। कब, तो 1194 को ये लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना के ला रहे हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा, देखिए तालीकोट का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, याद रखिएगा 1565 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि 1565 में आपका लड़ा गया था तालीकोट का युद्ध। ठीक है, किनके बीच ये बहुत किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो याद रखिए, देखिए दक्कन, ठीक है, दक्कन के सुल्तानों और विजयनगर साम्राज्य के बीच। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य के बीच ये लड़ा गया था, जिसमें आपका बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी और दक्कन के सल्तनतों की यहाँ पे जीत हुई थी। ठीक है, किसमें, तालीकोट का युद्ध में। ठीक है, कब लड़ा गया था 1565 में। ठीक है, डेट पूछा जाए तो 23 जून को लड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, यदि आपको पता है तो फटाफट कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर होगा आपका 1576 में। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 1576 में लड़ा गया था। किसके बीच, तो ध्यान दीजिएगा अकबर, ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, और दोस्तों इसमें जीत किसका हुआ, ये किसी में आपको देखेगा कि अकबर का जीत हुआ, किसी में आपको देखेगा कि महाराणा प्रताप का जीत हुआ। और जनरली दोस्तों
इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला था, ठीक है, क्योंकि महाराणा प्रताप ने भी हार नहीं माना था और अकबर ने भी हार नहीं माना हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा। डेट पूछा जाए तो 18 जून याद रख लीजिएगा, 18 जून 1576 में लड़ा गया था क्या, तो हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। आंसर पता है तो फटाफट कमेंट कीजिएगा कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा आपका 1757 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 23 जून, ठीक है। और इससे एक इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन बनता है कि किस नदी के किनारे लड़ा गया, तो याद रखिएगा भागीरथी, ठीक है, भागीरथी नदी के किनारे पे लड़ा गया था, ठीक है। कौन, तो प्लासी का युद्ध, ठीक है। किन के बीच हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला के बीच ये लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे विजय हुई थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आपका कौन लड़ा था, तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव लड़ा था, ठीक है, याद रखिएगा, जिनका कप्तान था, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्लासी का युद्ध, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा। पूछ रहा है देखिए वाडीवास का युद्ध कब हुआ था, ठीक है, वाडीवास का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। इसका आंसर पता है तो फटाफट कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1760 ईस्वी में लड़ा गया था क्या, तो वाडीवास का युद्ध। किनके बीच हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा ये आपका हुआ था अंग्रेजों, ठीक है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, ठीक है, फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था, जिसमें हार आपका हुआ था फ्रांसीसियों का, ठीक है, और इसमें जीता था अंग्रेज, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1764 को, ठीक है। आपका 22 से 23 अक्टूबर के बीच ये लड़ा गया था। इसमें दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर, ठीक है, हेक्टर मुनरो लड़ा था और हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ था, और इसके अपोजिट था दोस्तों आपका मुगल, ठीक है, इसमें मिल के लड़ा था मुगल तथा नवाबों के सेनाओं के बीच ये लड़ा गया था, ठीक है, जिसमें दोस्तों अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज यहाँ पे जीता था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी, ठीक है। इसमें भाग लिया था दोस्तों, कभी कभी पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा मीर कासिम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें पूछा जाए किसने किसने भाग लिया था, तो देखिए एक हो गया आपका मीर कासिम, ठीक है, और बात करें तो अवध के सुजाउद्दौला, ठीक है, और आलम द्वितीय, ठीक है, आलम द्वितीय ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। बट इसमें विजय की बात करें तो अंग्रेजों का इसमें विजय हुआ था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुनरो का इसमें विजय हुआ था, ठीक है। बक्सर का युद्ध 1764, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है प्रथम स्वतंत्र संग्राम कब हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 1857 को हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारत चीन युद्ध कब हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर पता है तो फटाफट कमेंट कीजिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 1962 में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ था, ठीक है। तो याद रखिए 1965 को हुआ था, ठीक है, 1965 में लड़ा गया था, ठीक है, जिसमें दोस्तों आपका विजय भारत हुआ था, ठीक है। इसमें भारत की जीत हुई थी और पाकिस्तान बुरी तरह से यहाँ पे हारा था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है द्वितीय भारत पाक युद्ध कब हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, देखते हैं कितने लोग बिल्कुल सही आंसर दे पाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, प्रथम युद्ध कब हुआ था, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 1526 में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। इसमें दोस्तों टोटल 3 बैटल होता है पानीपत का, ठीक है। और दोस्तों याद रखिएगा प्रथम युद्ध आपका जो हुआ था वो आपका 21 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। कौन था, 21 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। किनके बीच हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा बाबर, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें दोस्तों आपका इसी लड़ाई से आपका बात करेंगे तो मुगल साम्राज्य का
याद रखिएगा। मुगल साम्राज्य का नींव पड़ा था, ठीक है, याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, यानी सेकंड पानीपत का वॉर कब हुआ था, ठीक है। आंसर पता था फटाफट कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा 1556 में लड़ा गया था, ठीक है, पानीपत का सेकंड युद्ध, ठीक है। चलिए और बात करेंगे डेट तो 5 नवंबर को, ठीक है। और बात करेंगे तो इसमें किनके बीच लड़ा गया था, तो आइए बताते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और बात करेंगे तो पानीपत का सेकंड वॉर हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पानीपत का सेकंड वॉर आपके किनके बीच लड़ा गया था, तो ध्यान दीजिएगा हेमचंद, ठीक है, हेमचंद और, ठीक है, अकबर का, ठीक है, हेमचंद और अकबर के बीच यहाँ पे लड़ा गया था, जिसमें आपका विजय अकबर हुआ था और हेमचंद यहाँ बुरी तरह से इनका हार हुआ था, ठीक है, याद रख लीजिएगा। कब लड़ा गया था, तो 1556, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ये सब आप लोग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है पूछा गया, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपका 1761, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। डेट पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 14 जनवरी। किनके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा अहमद शाह और सेनापति सदाशिव, ठीक है, याद रखिएगा मराठा, यहाँ पे एक मराठा सेना था सदाशिव, ठीक है, जिनके बीच यहाँ पे लड़ाई किया गया था सदाशिव, ठीक है। इसमें सदाशिव के बुरी तरह से हार हुआ था और अहमद शाह का इसमें विजय हुआ था। सदाशिव मराठा का ये सबसे बड़ी हार थी जो अहमद शाह के हाथों में मिली थी, ठीक है। इसमें विजय याद रखिएगा अहमद शाह हुआ थे और सदाशिव जो कि मराठा का एक सेनापति था सदाशिव राव भाव, इनकी यहाँ पे बुरी तरह से हार हुई थी, ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध में, जो कि 1761 14 जनवरी को लड़ा गया था। तो दोस्तों ये थे कुछ 15 क्वेश्चन, ठीक है, जो हम लोग लड़ाई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप लोग कमेंट करके नीचे बताइएगा और मिलते हैं इसी तरह एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।